तो काल हमने के पढ़ने जा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। ठीक, आज हमने के देखल जा भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक, तो भाज्य संख्या केकरा कहल जाला? भाज्य संख्या, भाज्य भाज्य संख्या, भाज्य संख्या केकरा के कहिना हमने के? तो भाज्य संख्या उ संख्या जौन की दूगो से अधिक पहाड़ा में आवत होखे, दूगो के अधिक से पहाड़ा में आवत होखे, मतलब कि दूगो से अधिक पहाड़ा, जैसे चार। अब चार हो गई, अब एक के पहाड़ा एक आ एक, दू आ दू, तीन आ तीन, चार आ चार। ठीक, अब दू के पहाड़ा दू दू चार, दू तिहाई छः, दू छः के आठ। ठीक, तीन के पहाड़ा, चार के पहाड़ा, तो चार एकम चार, चार दूनी आठ, चार तिहाई 12, चार तिहाई 12, चार के 16। ठीक, 16। अब देखो चार जन बाटे तो कोना कोना के पहाड़ा में बा? एको के पहाड़ा में बा, दुइयो के पहाड़ा में बा, आ तीनों के चारों के पहाड़ा में बा। ठीक, तो तीन गो के पहाड़ा में हो गई, तो एकर शाखा जौन बनल एक, ओकरा बाद फिर एकर दू, ठीक, एकर चार। ठीक, तो तीन गो शाखा हो गई। तो हमारा ये कहे कर मतलब है कि दू गो से अधिक के पहाड़ा में यदि जौन संख्या आवता तो का हुई भाज्य संख्या, यदि दुइये गो आवत होके तो अभाज्य संख्या, मात्र दू तो अभाज्य, आ दू गो से अधिक तो भाज्य। ठीक बा। अब देखी छः के बाद चार के बाद छः आ गई, फिर आठ आ गई। अब छः में देखी तो एक के पहाड़ा 5 हो गई, एक 6 हो गई। ठीक, और बाद दू के हो गई, आ तीनों के तीन दूनी 6, तितरी के 9, तीन चौके के 12, तीन पचे 15। एक मतलब कि का भाई 6 में, तो 6 में एको के पहाड़ा में आवेला, फिर दुइयो के पहाड़ा में आवेला, फिर तीनों के पहाड़ा में आवेला, फिर 6 के पहाड़ा में आवेला। ई 4 गो एक शाखा हो, माने 4 गो के घरे जा सकता है, 3 गो के घरे। तो हमने के मतलब यह बा कि जौन अंक दू गो से अधिक के घरे जा सकता, घरे मतलब के ओकर पहाड़ा में आ सकता, तो उ संख्या जौन हुई भाज्य संख्या हुई। आ यदि दुइये गो रही तो ओकरा के अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बारे में देख ले जाओ। अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। ठीक, संख्या अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या हमन कहे के मतलब बा कि जौना में उ संख्या जौना के दूगो, मात्र दुइये गो के पहाड़ा में आवत होके, ज्यादा में ना, मात्र दूगो। अब जैसे दू बाटे तो दू जौन बाटे, दू जौन बा एक के पहाड़ा में आवता, ठीक बा, आ एगो दू के पहाड़ा में, और ये अलावा नहीं खेबत। तो एक शाखा कगो भइल? एगो एक भइल, एगो दू भइल, एक बाद तीन। तो तीन जौन बाटे एगो एको के पहाड़ा में आ जाई, और बाद फिर तीन अपने पहाड़ा में आई, तो एगो एक के पहाड़ा में आई, एगो तीन के पहाड़ा में आई। ठीक, ओकरा बाद पाँच, पाँच जौन बाटे एक के पहाड़ा में आई, एगो 5 के पहाड़ा में आई। ठीक, एगो 5 के बाद 7, 7 जौन बाटे एक के पहाड़ा में आई, और फिर 7 के पहाड़ा में आई। हमार कहने का मतलब कि उ संख्या जौन की मात्र दुइये गो के पहाड़ा में आ सकता, बेसी ना, दुइये गो के घरे जा सकता, ई संख्या दुइये गो के घरे जा सकता। अब हमने के देखे एकरा के याद रखे खातिर कैसे बाटे, हमने के अभाज्य संख्या जौन बाटे एकरा के रूढ़ संख्या कहल, रूढ़ संख्या भी कहल जाला। तो रूढ़ संख्या का मतलब कि जौन की रूसल होखे, घर गांव घर में देखले हो बजा कि जौन घर से छठुआ आदमी रूसल रहलन, उ केहू से ना बोलन। ठीक बा, अपने घर में ढुक रहियन, अपने आदमी से एक आदमी से बोलियन तो बोलियन, ना तो नहीं बोलियन। तो इहो वैसने बाटे रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या के हमनी के रूढ़ संख्या कहने जा, रूढ़ संख्या। ठीक, रूढ़ संख्या कहल जाला। तो ई ज्यादा से ना बोलेला, ई दुइये गो से बोलबे करी, या तो एक के पहाड़ा मतलब, आ एगो दू के पहाड़ा मतलब, ई एगो अपना में, एगो एक से, बस एकरा अलावा कुछ ना। तो अभाज्य संख्या में मात्र दू गो के पहाड़ा में आवेला। अभाज्य संख्या दू गो से अधिक कतनो में आ सकता। ठीक, तो अब इहो बात के ध्यान रखे के बा कि ई जरूरी नहीं है कि भाज्य संख्या जौन बाटे तौन सब सम संख्या होला, आ इहो जरूरी नहीं है कि अभाज्य संख्या जौन बाटे तौन सब विषम संख्या होला। अब देखो 4 आ 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। अब ऐसे तो लागत है कि सब सम संख्या बा, आ फिर एगो एजा 9 यदि आ गई तो 9 में देख लो एको के पहाड़ा में बा, आ फिर तीनों के पहाड़ा में बा, आ फिर 9 के पहाड़ा में। तो ये 3 गो तो हो गई, तो ये तो विषम संख्या बाटे, आ विषम संख्या भाज्य संख्या हो गई। तो ये जरूरी नहीं है कि सब जौन बाटे, सब सम संख्या जौन बाटे
भाज्य संख्या होला। इहो जरूरी नहीं है कि सब विषम संख्या जौन बाटे तौन अभाज्य संख्या होला। कैसे कि फर्स्टे में देखी अभाज्य संख्या 2 बाटे तो ई का ह, ई सम संख्या है। आ 2 जौन बाटे अभाज्य संख्या है। आ 3 आ 5 7 लागत हुई कि सब विषम संख्या बाटे, तो एकर मतलब कि अब हर अभाज्य संख्या विषम संख्या होला ना, हर विषम संख्या अभाज्य संख्या ना होला। कैसे कि 2 जौन बाटे सम संख्या है। अब 2 में क्या होला कि 2 के देखे के बा कि 2 जौन बात तौन क्वेश्चन 2 से आवेला बहुत, तो कहेला कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, ठीक। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो उ एकर कोनो लिमिट नहीं है, इन्फिनिटिव, अनंत, ठीक। आ ओकरा बाद सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 4, ठीक। आ सबसे बड़ी भाज्य संख्या तो एकर लिमिट नहीं है, का हुई, इन्फिनिटिव, अनंत, ठीक। तो भाज्य अभाज्य संख्या में कोनो दिक्कत समस्या हम जानत हई कि इतना अच्छा से पढ़े बानी कि कोनो दिक्कत समस्या ना हुई। ऐसे कि हमने के भोजपुरी भाषा में एकरा के बहुत अच्छा से कवर करे के बा, ठीक बाटे।